राधा माधव की जय हो। श्रीमद् भागवत सप्ताह की तथा वाचक सूरज महाराज की जय हो। देखिए, जब भगवान की कृपा होती है ना तो मन भगवान को पूछने लगता है। मचता मद्गत प्राणा बुद्ध्यंतः परस्परम कथ्यंत सम्मानित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च। जिसका मन बुद्धि चित्त मेरी कथाओं में, मेरे भजन में, मेरे नाम स्मरण में, मेरे रूप दर्शन में आकर्षित होने लगे, मैं अच्छा लगने लगूं, तो उसे पर मेरी विशेष कृपा होती है। तेषां सिद्धदिक्तानां हस्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन मामुपयान्ति ते। दुनिया में भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? अच्छी बुद्धि। ददामि बुद्धियोगं। हमारे आदरणीय रामबच्चन बाबू के हृदय में भाव आया कि हम उनकी भी आत्मा को शांति मिले, धर्मपत्नी जो चली गई, और हम भी धर्म पे चले, हमारा परिवार समाज गांव भी चले। तो भगवान कहते कि जिसकी बुद्धि भगवान की ओर आकर्षित होता है उसका विशेष कृपा है। वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली जीव है जिसका मन स्वाभाविक रूप से भगवान में लगता है। तो आप सभी का मन लग रहा है, और हमारे परम पूज्य संत और हमारे परम प्रिय मित्र ही कहे, हम भगवान के भक्त हैं। आदरणीय श्री सुमन मिश्रा जी बहुत ही सुंदर कथा सुना रहे हैं। भगवान की कथा का दूसरा प्रमाण है, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आपके घर में संत आ गया, श्रीमद् भागवत रसामृत लेकर। यह दूसरा प्रमाण है। विभीषण जी महाराज भगवान श्री राम के परम प्रिय दूत हनुमान जी से कह रहे हैं, अब मुझे भरोसा हो गया कि भगवान की कृपा है, क्योंकि जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो संत का आगमन होता है, संत का दर्शन होता है। एक तो हम जाते हैं संत के पास, ये भी कृपा है भगवान की, और ये भगवान की विशेष कृपा है कि संत हमारे पास आ गए। भगवान की तीसरी कृपा है सुमति। तो इस तरह के कार्यक्रम से समाज में, परिवार में, गांव में सुमति बनता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी महिमा है कि जिस घर में केवल श्रीमद् भागवत महापुराण पूज्य भाव से रहते हो, उस घर में एक्सीडेंटल डेथ नहीं होता, आकस्मिक मृत्यु नहीं होती है। श्रीमद् भागवत गीता भगवान का परम प्रिय वाणी है, उपदेश है। श्रीमद् भागवत कथा भगवान और भक्तों की लीलाओं का वर्णन है। तो अगर ये दो ग्रंथ या इनमें कोई एक भी हमारे घर में हो, हमारे पास हो, हमारे गाड़ी में हो, तो एक्सीडेंटल डेथ नहीं हो सकता है गाड़ी में। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अपने भक्तों की रक्षा का वचन देते हैं, कौन के प्रति जान ही नाम भक्त प्रणश्यति। मैं अपने भक्त की रक्षा खुद करता हूँ, और भगवान के भक्त कोई भी हो सकते हैं, राजा महाराजा, गरीब, गांव वाले, शहर वाले, वेद, बच्चे, बूढ़े, पढ़े लिखे, अनपढ़, कोई भी, माँ भी पार्था वे पास होते, एक इसी पापियोन्या स्त्रियों में शास्त्रा सुंदरा अस्ते पे आज की प्रणाम रखे। हे अर्जुन, मेरा दरबार, मेरी कृपा सबके लिए बराबर है, इसलिए आप सभी बड़ भागी हैं। और भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान श्री कृष्ण की लीला इतनी सुंदर है, उसमें भी गोपी प्रसंग। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन
ये एक भक्त की अवस्था है। गलती से भी भगवान से अगर आपको प्रेम हो जाए ना, दिन क्या रातों के भी चैन और नींद उड़ जाएगा। इस दुनिया का सबसे अंतिम काम है भगवान से प्रेम। ये हो गया तो फिर किसी काम का, किसी कर्म धर्म साधन की आवश्यकता नहीं है। फिर केवल मिलन, तड़प मिलन की चाहत, और यह प्रेम कथा से ही आएगा। प्रेम के लिए अपनापन चाहिए। आपको जिससे अपनापन है, जैसे प्रेम है, झोपड़ी में है अपनापन है, प्रेम है, तो भगवान से अपनापन कीजिए। भगवान आपके हैं। इन प्रकार भगवान को अपना मान लीजिए। पूजा पाठ जप तप ये साधन श्रृंगार है, असली चीज प्रेम है। भगवान कहते उससे प्रेम करो। अनन्य चेता सततम यो मामस्मृति नित्य स तस्याहं सर्वं पार्थ नित्य तस्य योगिना। भगवद गीता 8वां अध्याय के 14वां श्लोक में, गीता जी में 700 श्लोक है, मात्र एक श्लोक है जिसमें भगवान ने सुलभ शब्द लाया कि खाली हमसे प्रेम करें और मुझे याद करें। आप पढ़ लीजिए 8वां अध्याय का 14 श्लोक। केवल मुझसे प्रेम और मुझे याद करो, मैं तेरे आगे पीछे घूमूंगा, तुम्हें आराम से मिल जाऊंगा। देव पूजा पाठ जब तक साधन कीजिए, एक प्रेम जगाइए। और प्रेम का रसामृत आपके सामने हमारे परम पूज्य स्वामी श्री सुमन जी महाराज बरसा रहे हैं। ये भागवत जो है, सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, जैसे कोई पका फल हो, बहुत स्वादिष्ट, उसमें कोई तोते चोंच लगा दे, स्वाद और बढ़ गया, और उसमें कोई गुठली ना हो, तो जो फल का रस है, ऐसे परम रसामृत श्रीमद् भागवत। एक तो भगवान की परम प्रिय कथा सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से निकला, और यहाँ एक भक्त, एक संत के मुखारविंद से निकल रहा है। तो अभी हमारे सुमन जी महाराज ने कहा ऐसा आयोजन होता रहना चाहिए। आज हम लोग प्रयास करेंगे अपने गांव, हमारे गांव के एक बहुत ही बुद्धिजीवी जागरूक और हमारे भी अभिभावक प्रभात से यहाँ बैठे हुए हैं। हम अपने गांव में रहकर भी चाहेंगे वहाँ से भागवत की कथा हो, और हम सबकी ताकत है प्रभात से यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत ही संत हृदय, भगवान की असीम कृपा है। सब परिवार यहाँ पे आए हुए हैं, कथा में शामिल है। मैं लास्ट में 3 बातों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। दिन बीतते देर नहीं लगेगा। आज का बच्चा कल जवान बूढ़ा गायब हो जाएगा। कल जो जवान थे बूढ़े हो गए, कल बच्चे तो जवान हो गए, कल के बूढ़े आज चले गए। एक संदेश है माता जी का जो तस्वीर लगा हुआ है, कभी वो भी एक छोटी सी बच्ची थी, इस घर में एक कन्या, एक नवज्योति के रूप में थी, बूढ़ी भी चली गई। हम सभी चले जाएंगे, सबके पास 24 घंटा है। आप ये मत सोचिए कि मुझे फुर्सत नहीं है, फुर्सत निकालना पड़ेगा। भगवान कहते अपना कच्चा समय मुझे दे दो। यत करोसी यशनासी यज्ञोसी ददासी यत बससी कौन क्या तत्पुरुषवा मदर्पणम। खाना खाते हैं ना, उस समय 5 बार भगवान का नाम लीजिए। स्नान करते हैं, बाथरूम जाते हैं, बाजार जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, बात करते हैं, जो आपका कचरा समय है वो भी भगवान को अगर आप दे दें तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर रहेगा। तो समय निमित्त है और यही लाभ है। लोग लाभ हानि सब समझता है, लेकिन असली लाभ क्या है? लाभ समय का जानना, हानि समय के भूल। जो जन इसको समझ ले बन जाएंगे फूल। समय ये अभी सांस चल रहा है, धड़कन चल रहा है, तो अभी समय है। ये धड़कन बंद हो गया, सांस बंद हो गया, कुछ भी अब नहीं कर सकते। तो जब तक आपका धड़कन चल रहा है, आपकी सांसें चल रही है, लग जाइए भगवान में। बंद होना ये तय है। 2 बात तो बचपन से तय है। बच्चा जन्म लिया, तय है इसकी मौत होगी। चोर बनेगा, साधु बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, नहीं पता, लेकिन इसकी मौत होगी, इसका शरीर छूटेगा। इसलिए 2 बातें भूली नहीं, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूसरे श्री भगवान। दूसरी बात, भगवान आपके अपने हैं। दुनिया में बाकी रिश्ता बनाया गया है, भगवान से रिश्ता टूट है। भगवान खुद कहते तुम मेरे हो,
भगवत गीता 15 अध्याय 36-37 श्लोक भगवान बता रहे हैं, मवैवांसु जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षते। जिसको चाहो तो मान लो, लेकिन ये रिश्ता सच नहीं है। सत्य तो है कि तुम मेरे हो, इसलिए भगवान को अपना मानिए। और लास्ट में भगवान की सबसे अच्छी भक्ति क्या है? सब में भगवान को देखना। ये बाहर से शरीर, अंदर भगवान बैठे हुए हैं। सिया राम में सब जग जानी, भगवान का एक परम आदेश है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। चला गया गुप्तप्रिय व्यक्ति, तो आदमी रोता है, कहता है कि मैं नहीं जानता था कि ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। भाई अब तो आप समझे, रो रही है बाली की पत्नी तारा, फोट फोट कर। भगवान बोले तारा क्यों रो रही हो? मेरे पति चले गए। अरे तेरे पति तो सामने पड़ा हुआ है, ये तो शरीर है अंदर वाला। बोले अंदर वाला तो मैं ही था। छित जल पाप गगन समीरा पंचर चित्त अधम शरीरा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन शाश्वत, अंदर तो मैं था। तो कितना सर्ज है, अब पूरा जिंदगी रह जाते पति पत्नी, पहचान नहीं पाते पत्नी के अंदर कौन है। मेरे प्रभु, बेटा मेरे ही प्रभु का स्वरूप है, बाप मेरे ही प्रभु है। जितने भी रिश्ते नाते, भगवत गीता 7वां अध्याय 7वां श्लोक, मतलब पत्र नाम किंची 10 की धर्म लिया मैं सर्वदम प्रोत्तम सूत्रे बनी गनाया। अरे मैं ही तो हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। पहचान सके तो पहचान जाए। इसलिए पहले मंदिर में भगवान, फिर अपने हृदय में भगवान, सब में भगवान। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। इसलिए आज से प्रैक्टिस करना है सब में, जिस पर नजर पड़े मेरे प्रभु है। यही बात तो प्रहलाद के अंदर बैठ गया। हिरण्यकशिपु कहता है कहाँ तेरा प्रभु है? पागल। प्रहलाद कहते आपको राग है। अरे पिता मोर वावरा, कहाँ दिखाऊं राम, हम में तुम में खड़े खम में सब में व्यापी राम। कहाँ नहीं वो तो क्या खंभा में? हाँ है, मजाक न तोड़ दिया। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और भक्त की रक्षा की। प्रेम सूर्य भक्त और भगवान के तो तीन ही बात है। समय जा रहा है, थोड़ा सा समय, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया तुलसी संकट साधु के हरे कोटि अपराध। ऐसे आके कोई 1 घंटा बैठ गए, कोई आधा घंटा बैठ गए, ऐसी साधना साधना 10 मिनट भगवान चालीसा का पाठ कर लिए, 10 मिनट नाम जप लिए, मंदिर में जाके 5 मिनट भजन कर लिए। कुछ तो कीजिए जिससे आप भगवान से जुड़ जाए। अरे इससे लाग रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। लगिए, बहाना नहीं चलेगा। कोई बहनवा ना रे मनवा, कोई बहनवा ना कर ले राम नाम सुमिरन वाले मनवा, कोई बहनवा ना लगिए। इसके अलावा कोई चाल नहीं। इस दुनिया में जो दुख देख रहे ना, ये कभी नहीं कमेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुसार दर्शन 5 लाख साल बाद भी नहीं घटेगा, चाहे साइंस इतना डेवलप हो जाए। जन्म में दुख, मृत्यु में दुख, बुढ़ापा में दुख, रोग का दुख, पिछड़न में दुख, प्रिय चले गए रो रहे। ये 5 दुख कभी कम होगा क्या? जो भी हो जाए, जितना साधन में बुढ़ापा आ गया। इसलिए दुखों का अंत तभी होगा जब हम प्रभु के चरणों में लगे और ऐसे संतों का आगमन हो, ऐसे संत के मुखार बिन से। कथा तो बहुत बहुत सुंदर है, उसमें भी इनका संगीतमय कथा। ये तो समझिए कि इनको भागवत जैसे कथा करने के लिए कोई लिमिट टाइम नहीं होता है। ये तो बहुत सुंदर ढंग से संक्षेप में आपको सुना दी इन्हीं बातों के साथ। और अपने बोलने वाले से प्रार्थना करते हुए कि सबको सद्बुद्धि दीजिए। देखिए यहाँ आप लोग क्यों आए? यहाँ आने के बाद हो सकता है आपको मन करे तो गाल बतिया ले, खैनी खा ले, घूम ले, टहल ले। नहीं, इस काम के लिए यहाँ नहीं आए। हाल चाल किसी का पूछ ले, लेकिन इस काम के लिए नहीं आए। यहाँ क्यों आए? भजन करने। ऐसे इस धरती पर क्यों आए? देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम लिया। ये देह धरे का फल है। कभी कभी कृपा दे इस बिन हेतु सुने। कोई आर्मी में भर्ती हो गया, राइफल लेके टांगा और सोचे कि यहाँ क्यों आए? अरे तो आर्मी गया ड्यूटी कर। मनुष्य तन मतलब साधन, मनुष्य तन मतलब भजन, मनुष्य तन सबसे प्रेम, मनुष्य तन दूसरे की सेवा। इसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। नर तन पाए कि कोई दूसरा ये अच्छा नहीं। इन्हीं बातों के साथ एक छोटा साधारण प्रसंग सुनाते हुए, एक व्यक्ति थे, उनके 3 मित्र थे। 3 से उनकी बहुत घनिष्ठता थी, हमेशा साथ रहते थे। एक बार कोर्ट से एक वारंट आ गया उस व्यक्ति पे।
व्यक्ति कभी कोर्ट कचहरी नहीं गया तो बहुत घबरा गया। पहला मित्र के पास गया, कहा देखो ना कोर्ट से बाहर आया है, जाना है। बोला चलो साथ चलेंगे, कोर्ट के बाहर चलेंगे। अंदर बोला अंदर मेरी क्षमता नहीं है, घबरा गया। तो जाकर क्या करोगे? दूसरे मित्र के पास गया, उससे बोला मित्र मुझे कोर्ट से बाहर कहा चलो अंदर तक चलेंगे, वहां कोई मदद नहीं करेंगे। तो आओ घबरा गया, नर्वस हो गया। तीसरे मित्र के पास गया, उससे देखा तो रोने लगा। क्यों रो रहे हो? कोर्ट से बाहर है, वहां पे मुझे बुलाया जा रहा है। डरते क्यों? मैं हूं ना, मुझे नहीं पूछता तो अलग बात थी, पूछ लिया तो तेरे आगे आगे तेरे साथ साथ रहेंगे, और जब तक हम हैं तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चल। वो व्यक्ति आप हैं, आपके 3 मित्र हैं। पहला धन दौलत, वो कोट परमात्मा का है, वो बालक मौत का है। मौत को देखकर धन दौलत गाड़ी घोड़ा सब हाथ जोड़ देता है, जी टाटा बाय बाय, ठीक से जाइए, इतने नाता था। दूसरा मित्र परिवार है, जो बांस घाट तक जाता है और 13 दिन आपके लिए जो बनता है करता है, कर्म धर्म श्राद्ध। लेकिन तीसरा मित्र धर्म है, जो आप बैठकर कर रहे हैं, जो पूजा पाठ जब तप प्रकार के, वो आपको इस लोक में भी सपोर्ट करता है और वहां भी सपोर्ट करता है। इसलिए धर्म को अपने जीवन में स्थान दीजिए। धर्म आपके साथ है, आप निर्भीक हैं। धर्म आपके साथ है, आप निडर हैं, अब बम है, सदा चैन से रहेगा। इस पर जीवन में सुख शांति नहीं है कि हमारे पास कितना धन दौलत मान बढ़ाई है, इस पर है कि हम अंदर से कितने साफ सुथरे हैं। दिल साफ हो गया, मन स्थिर हो गया, आनंद आने लगेगा। तो आइए एक बार एक जोरदार ताली अपने सुमन जी के लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। और इनके साथ मुझे पहले भी कथा में जाने का सौभाग्य मिला। हमारे आदरणीय मुरारी जी जब बोले कि एक कथा वहाँ पे कहना है, तो सुमन जी उस समय बैंकॉक में थे, थाईलैंड में कथा कह रहे थे। अब बोले सुमन जी अब समय निकालेंगे प्रभु? बोले हाँ जरूर। आगे तो देखने में अभी लड़का लगते हैं, लेकिन कथाकार बहुत बड़का है, देश विदेश घूमते हैं, बहुत सुंदर गला संस्कृत का, जिसमें गोपी गीत गा रहे थे। इतने अच्छे आपको अच्छे बच्चे नहीं मिलेंगे। लय छंद मिठास जन्म जात है। मैं सुमन जी से प्रार्थना करूंगा, इस यहाँ अगर आपके कथा में किसी तरह के आपको कोई कष्ट हो तो हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। आप बहुत बड़े वक्ता, लेकिन आपका अपना घर है और आप तो प्रेम के मूर्ति हैं। आगे भी आपको बुलाया जाए तो आते रहे और एक गांव को धन्य करते रहे। प्रेम से वृंदावन बिहारी श्रीमद् भागवत सप्ताह के सभी संतों भक्तों के, सत सनातन धर्म की।